नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित यादव एक बार फिर से आप सभी का डीवाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों का हिंदी में 70 में से 70 मार्क्स जरूर दिलाएगा। प्यार दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाया है, इसलिए आप सभी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं, हिंदी कक्षा 10th बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हम लोग आज पूरे पेपर की निचोड़ जानकारी आपको देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया 100% बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होने वाली है, हमें क्या क्या पढ़ना होगा ताकि हम बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने उसके सामने मार्क्स भी लिख के रखा है कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चंस कितने नंबर का पूछता है। तो इसलिए अभी तक यदि आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, पहले हमें क्या पढ़ना होगा, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक या कवि का नाम। आपने देखा होगा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को लेखक के नाम और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा दिया था। यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों को रचनाएँ पढ़ना है, उनके लेखक या कवि का नाम आपको रट लेना है। आपको कुछ रचनाएं दिए जाएंगे और उनके लेखक का नाम पूछ लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग और प्रगतिवादी युग की प्रवृत्तियाँ आपको पूछ लेता है। तो ये सब इतना ज़्यादा मैंने दिया है, तो इनमें से सब नहीं पूछेगा, आपको केवल रीतिकाल पूछ सकता है कि रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो आप अगर लिख के आएंगे तो आप देख सकते हैं, यदि ये दोनों पहला और दूसरा क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, ये 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, बस आपको रचनाएं रटना है और उनके लेखक का नाम याद रख लेना है। ज़्यादा नहीं, 1-2 रचनाएं पूछेंगे लेकिन हमें क्या करना होगा, आपको चैप्टर वाइज पढ़ लेना होगा। मैंने बता के रखा है, उसका लिंक मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। तो ये जो हुआ हमारा रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, इनमें से किसी एक की प्रवृत्तियाँ पूछेगा और मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब तीसरा क्या है प्यार दोस्तों, गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या तथा प्रश्न का उत्तर। अब बात यह है कि कौन सा गद्यांश पढ़ें, तो यहाँ प्यार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये दोनों, एक मित्रता है और एक ममता, इन दोनों के आप गद्यांश को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट है प्यार दोस्तों, ये अगर कर लेते हैं आप तो ध्यान से देखिएगा, संदर्भ करेंगे तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, प्रसंग करेंगे 2 मार्क्स और व्याख्या उसका कर देंगे तो 2 मार्क्स, यानी टोटल यहाँ से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ का तो बात समझ में आ गया। अब चौथा क्वेश्चन की बात करें यदि, तो पद्यांश का भी आपको, ये जो कवि होते हैं प्यार दोस्तों उनकी बात करें, उनकी रचनाओं की, तो उसमें पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या इसमें भी करना होगा। अब जैसे इसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स बताए हैं, तो ऐसे ही इसमें प्यार दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट है। क्या? पद, धनुष भंग, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम। यदि इन चारों में से आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो केवल 1-2 ठो दिया जाएगा, उनमें से किसी एक का करना होता है। तो आप इन चारों में से अच्छे से यदि तैयार किए रहेंगे तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेंगे तो इसमें भी आपको संदर्भ पे 2 मार्क्स, प्रसंग पे 2 मार्क्स और व्याख्या पे 2 मार्क्स, यानी टोटल ओवरऑल 6 मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके क्वेश्चंस पेपर में किस प्रकार डिवाइडेड होंगे और आप कितना करके आएंगे तो कितना मार्क्स अच्छे से गेन कर पाओगे। तो प्यार दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस को बताता हूं। और प्यार दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बनाइएगा और डेली टू डेली इसको देखकर तैयार करिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन है, लेखक तथा कवि का जीवन परिचय। यदि आप लेखक का और कवि का जीवन परिचय कर लेते हैं तो लेखक का करने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और कवि का करने पर आपको 3 मार्क्स, यानी टोटल 6 मार्क्स यहाँ से भी मिलने वाले हैं। तो आपको लेखक के जीवन परिचय में किसका करना है, तो यदि बात कर ले मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक, तो यहाँ पे आप दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। यदि प्यार दोस्तों आप इन दोनों में से, आपको एक साथ नहीं करने के लिए देगा, आपको 2 देगा, उसमें से किन्हीं एक मतलब 3 देगा, आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा किसका आपको, जिसका आपको याद हो कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे 3 में दिया रहेगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या तो जयशंकर प्रसाद आप देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों का जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं अभी अगर कहेंगे आप लोग वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, तो हम क्या करेंगे, आपको इन सभी के या इन दोनों के आपको जीवन परिचय लिखकर बता देंगे।
तो अब बात कर लेते हैं, लेखक का जीवन परिचय तो हुआ, अब यहाँ पे आता है कवि का जीवन परिचय। तो कवि के जीवन परिचय में आपको सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपको जब भी दिए जाएंगे तो किन्हीं एक ही का जीवन परिचय लिखना होगा। तो आप सूरदास का भी लिख सकते हैं, या तो तुलसीदास का लिख सकते हैं, या महादेवी वर्मा का, लेकिन करना एक ही है। तो आप लोग एकदम अच्छे से डेली टू डेली इन्हें देखिएगा। इन सब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन प्यारे दोस्तों ये सब क्वेश्चंस जरूर आप तैयार करके जाइएगा, यदि आप लोग हिंदी में 70 में 70 मार्क्स करना चाहते हैं तो, क्योंकि प्रैक्टिकल 30 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आपको छठे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आगे की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो आप देख सकते हैं दिया गया छठवां, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अब प्यारे दोस्तों उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आप देख सकते हैं अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी, और उसके बाद भारतीय संस्कृति और वीर वीरेण पूजिते। ये प्यारे दोस्तों है तो वैसे बहुत से चैप्टर्स, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो वाराणसी, भारतीय संस्कृति और वीर वीरेण पूजितों को यदि आप तैयार कर लेते हैं उनके अनुवाद को, तो क्या करना होगा प्यारे दोस्तों, आप आसानी से 4 मार्क्स कंठस्थ कर सकते हैं अपने और तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या करना होगा, बस वाराणसी संस्कृत का जो संदर्भ लिखना होता है प्यारे दोस्तों, उसमें ये बताना होता है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। आपको जो संस्कृत में गद्यांश दिया जाएगा, क्या करना होगा, आप उसका संदर्भ लिख दीजिएगा कि यह संस्कृत गद्यांश हमारे इस पार्ट से लिया गया है, बस आपको संदर्भ में मिल जाएगा। उसके बाद आप इसका अनुवाद कर दीजिएगा। अब बात करते हैं यदि 7वें क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें दिया रहता है आपको एक श्लोक लिखना होता है, और वो ऐसा श्लोक होना चाहिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है प्यारे दोस्तों कि श्लोक जो होता है आपको इसी में दे दिया जाता है, जिसमें आपको उसका संदर्भ और उसका अनुवाद करना होता है। तो जब जो आपको प्रश्न पत्र में दे दिया जाएगा आया रहेगा, वो वाला आपको नहीं लिखना होगा, आपको एक अलग से याद करना। इसलिए आप 2 श्लोक याद करिएगा, अगर एक आ गया तो दूसरा आप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको यदि किए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के सामने मार्क्स इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से जान पाए कि अगर मैं इस मतलब क्वेश्चंस को कर लिया तो मुझे कितने नंबर्स मिल पाएंगे। तो यदि आप सभी को तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। मान लेते हैं राइटिंग्स में यदि कटा भी तो आपको 68 नंबर या 70 में से ज़रूर मिल सकते हैं, यदि आपकी राइटिंग अच्छी हुई तो आप जान लगा के तैयारी कीजिएगा। और जितने भी मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका नोट्स बनाकर डेली टू डेली इन्हें देखिएगा। प्यार दोस्तों अब 8वें की बात करें तो आपको दिया रहेगा निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब आप कहेंगे सर नीचे तो आप कुछ दिए ही नहीं। प्यार दोस्तों वहाँ जो दिया जाएगा आपको पेपर में, वहाँ आपको कुछ क्वेश्चन संस्कृत में दिए रहेंगे आपको चैप्टर से रिलेटेड। उसमें क्या करना होगा, 4-5 दिया रहेगा तो उसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दे देना है। तो अब बात करते हैं अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग मतलब कि क्वेश्चंस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है प्यारे दोस्तों कि मैं आपको पहले ही बता दूं जो स्कोरिंग मतलब टॉपिक क्या क्या है, रस, छंद, अलंकार, जो कि प्यारे दोस्तों 10th और 12th दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम रस की बात करें तो क्लास 10th के सिलेबस में हास्य अथवा करुण रस, यही 2 रस हैं, और इनमें से यदि पक्का है पूछता है प्यारे दोस्तों तो आप या तो हास्य और या तो करुण रस का डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल यदि याद रख लेते हैं तो आप 2 मार्क्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। परिभाषा पे आपको 1 मार्क्स और आपको उदाहरण दे दिए तो उस पर भी 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल इस क्वेश्चन से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं अलंकार की। तो आपके सिलेबस में यानी क्लास 10th के सिलेबस में मैं बात करूँ तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 अलंकार हैं। आपको 2 अलंकार क्वेश्चंस में मिलेंगे, या उपमा या उत्प्रेक्षा मिल सकता है, रूपक अथवा उपमा मिल सकता है, या रूपक उत्प्रेक्षा मिल सकता है। यानी 2 क्वेश्चंस का पेयर मतलब 2 अलंकार का पेयर बन के आएगा, उनमें से किसी एक का आपको जवाब देना होगा। तो आप उपमा, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार में से किसी का भी परिभाषा और उदाहरण याद रख लीजिएगा, तो आपको क्या होगा उसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यह प्रयास ये रहे प्यारे दोस्तों कि आपको 2 का याद होना चाहिए, या तो उपमा रूपक ही याद कर लीजिए या रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार याद कर लीजिए, लेकिन प्यारे दोस्तों करिएगा 2, ताकि अगर उसमें से एक ना आए तो दूसरा आपको आसानी से आ जाए। अब यहाँ पे यदि बात करें ग में, यानी 9 में टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें अब तीसरे पी की बात करें तो रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। इससे भी आपको प्यारे दोस्तों मिलने वाले हैं 2 मार्क्स। मैं यहाँ पे इसका मार्क्स नहीं इंक्लूड किया हूँ, कर देता हूँ। आई होप प्यारे दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस
और उनके सामने लिखे गए नंबर्स जितने भी मार्क्स हैं अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो आप लोग मन लगा कर और जान लगा कर तैयारी कीजिए प्यारे दोस्तों। मैं आपके साथ हूँ, सभी सोल्यूशन आपको दूंगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे के क्वेश्चंस को बताऊंगा, क्योंकि मैं हिंदी के पेपर की निचोड़ जानकारी देने आया हूँ। उसके बाद प्यारे दोस्तों इसके एक एक प्रश्न का मैं जवाब भी आपको दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे तो। चलिए प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारा 10वां क्वेश्चन है कि उसमें आप देखेंगे कि आपको 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है उपसर्ग। उससे में क्या होता है प्यारे दोस्तों, उपसर्ग वैसे भी तो बहुत सारा होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है स, सु, परि, अन, अधि, अनु। इसमें करना क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपको इन्हीं में से कुछ उठाना होगा और उससे 1-2 शब्द बनाना होता है। तो आपको क्या करना होगा, इससे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे आपको सह का बात करें तो सहपाठी, सहचर, ऐसा आप बना सकते हो। अब यहाँ देख सकते हैं प्रत्यय दिया गया है। प्रत्यय क्या होता है प्यारे दोस्तों, अंत में जोड़कर बनाया जाता है। तो किसी भी जैसे बचपन, आपको लास्ट में पन जोड़ देना होगा, किसी भी शब्द में बन जाता है प्रत्यय। तो उसमें यदि इंपॉर्टेंट की बात करें तो पन, हट, वट, आई, तो इन सब का अगर कर लेते हैं आप तो 2 मार्क्स क्वेश्चन के तैयार हो सकते हैं। उसके बाद आपको बात करें तो ग में क्या है प्यारे दोस्तों, समास। समास में क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपके सिलेबस में केवल द्वंद्व समास और द्विगु समास हैं। तो आप इन दोनों को का परिभाषा अच्छे से तैयार कर लीजिए, उससे भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्या होता है, या तो कभी कभी द्वंद्व समास का परिभाषा न पूछकर आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे पंचमुखी। अब इसमें पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा समास है, तो आप देख सकते हैं आप इसमें पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है, तो द्विगु समास हो गया। और जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, इसमें दोनों पद प्रधान है, इसलिए आपका द्वंद्व समास हो गया। ऐसे आपको दिए जाएंगे शब्द जिसमें आपको पहचानना होता है कौन सा समास है। अब यहाँ पे दिया गया है तत्सम शब्द। प्यारे दोस्तों अब इसकी बात करें तो यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है। मैंने ऐसा इसलिए किया है प्यारे दोस्तों क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये हमेशा बदल बदल कर आता है प्यारे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, आपके बुक में कई सारे तत्सम शब्द मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कई सारे बुक मिलते हैं मार्केट में, तो उसमें देखिएगा तत्सम शब्द में एक कौन कब सबसे ज़्यादा पूछा है, उन्हीं को इंपॉर्टेंट करके 10 या 15 तत्सम शब्द आप तैयार कर लीजिए, आप अच्छे से उसमें कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं। और 5वां है आपका अंग पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द में प्यारे दोस्तों भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, मैंने यहाँ बोर्ड पर 12 शब्द लिखे हैं, उन सभी को आप तैयार कर लीजिए। आपको मैं पक्का बताता हूँ प्यारे दोस्तों, उसमें से 2 मार्क्स आपको जरूर मिल जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जल, बादल, आकाश, अग्नि, वायु, कमल, जंगल, तालाब, चांद, सूरज, हाथी और आँख। और प्यारे दोस्तों मैंने ये जो लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एकदम छांट कर आपको लिख के यहाँ पे बोर्ड पे लाया है, ताकि आप अच्छे से तैयार कर पाए, आपको इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 2 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, 11 और 12, और आपका अच्छे से हिंदी का पेपर खल्लास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने हिंदी के पेपर में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, 11वां, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, संधि। तो प्यारे दोस्तों संधि में आप क्या पढ़े, आप तो आपके सिलेबस में यड़ संधि है, तो आप यड़ संधि को तैयार कर लीजिएगा। उसमें क्या होगा, आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाएगा, आप उसका 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। दूसरा, अब ख की बात करें तो शब्द रूप आपको देखने को मिलेंगे। शब्द रूप मतलब जैसे आपको आपने बालक का रूप मतलब पढ़ा होगा प्यारे दोस्तों, बालक, बालको, बालका, ऐसे ही आपको फल, मती, नदी, 3 ठो इंपॉर्टेंट हैं प्यारे दोस्तों। इन तीनों का आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें पूछा क्या जाएगा, आपको विभक्ति और वचन दिया जाएगा। आपको दे दिया जाएगा कोई शब्द और पूछेगा इसमें विभक्ति तथा वचन बताइए। आसानी से आप 2 मार्क्स क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें धातु रूप की, तो धातु रूप में क्या होता है, पठ और हस। जैसे आपको पठति पठता, पठन्ति पठ से पढ़ता, पठत पठामी पठावा पठामा, ये लट लकार दिया गया। ऐसे लिट लकार, लंग लकार, आपको कई सारे दिए जाएंगे। उसमें से केवल आपको एक शब्द मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा लकार है, आप धातु रूप पहचान कर लिखिए। अब आप बात करें घ में, तो घ की बात क्या होगा कि हिंदी के 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब आपको हिंदी वाक्य मिलेंगे। उसमें क्या होगा, उन सभी हिंदी वाक्य का आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना होगा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग क्वेश्चंस पर। तो क्या है, महत्वपूर्ण निबंध। ये निबंध प्यारे दोस्तों पक्का आता है। मैंने यहाँ पे जितने भी निबंध लिख के रखे हैं ये सब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, बेरोजगारी की समस्या। आप सभी देख रहे होंगे कि पूरा भारत बेरोजगारी की समस्या से मतलब कि जूझ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं बेरोजगारी की समस्या पे आपको निबंध आ सकता है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे आ सकता है, स्वदेश प्रेम आ सकता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप,
ये तो भैया हर साल आता है, एक बात याद रख लीजिए। और उसके बाद कोरोना भैया को मत भूलिएगा। कोरोना वायरस जो कि सबसे बड़ा महामारी है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आ सकता है प्यार दोस्तों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोरोना वायरस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पर निबंध और इन सभी पाँचों में से आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे बात करें लास्ट क्वेश्चंस, याद रख लीजिएगा, मैंने इसका मार्क्स नहीं बताया, तो यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो निबंध है, ये आपका एक निबंध आपको लिखना होगा और 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, तो खंड का पे प्यार दोस्तों, ये अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग आता है। जैसे हमारी तरफ बात करें तो आप आता है ज्योति जवाहर। तो आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा, कहेगा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर इसमें जो है प्यार दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है। तो उसमें उनके क्या होता है कि जीवन परिचय का बताना होता है, उनकी जीवनी बताना होता है, ऐसे ही आपको करना होता है। तो जैसे जिसकी तरफ जैसा खंड काव्य आता है वो अपने स्कूल में या अपने टीचर से पता करके आप आसानी से उसका तैयार कर सकते हैं। आई होप प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि प्यारे दोस्तों ऐसे ही यदि आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाने का तैयारी करवाने का प्रयास करूँगा। और आपको नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में प्यारे दोस्तों ऐसे ही लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैं पूरी तरीके से करवाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।